हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। तो यार ये आज का वीडियो होने वाला है रेट ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर। तो सबसे पहले यार कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन रैफसन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, तो यार ये दो मेन चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसमें कोर कॉन्सेप्ट क्या है रेट ऑफ कन्वर्जेंस का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो यार सबसे पहले ये जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस वर्ड है बहुत ही डरावना सा लग रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल कुछ जिसकी मतलब हमें थोड़ा बहुत हो सकता है पता हो या ना पता हो, ऐसा कुछ कन्वर्जेंस भारी सा शब्द लग रहा है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। तो जो कन्वर्जेंस होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, हमने इतने सारे मेथड्स पढ़ लिए। हमने न्यूटन मेथड पढ़ लिया, हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ लिया, हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ लिया। इन सब मेथड्स का काम क्या था? इन सब मेथड्स का काम था रूट को फाइंड करना। हमारे इक्वेशन जो होते थे, जो अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस होती थी, उनकी रूट्स को फाइंड करना। तो यार अब जब सारी ही इक्वेशंस रूट को फाइंड कर रही हैं, तो हमको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलता है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें उसमें कौन सा मेथड लगाना है। तो इसके लिए यार हमें कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके पास अगर 2 या से 3 मेथड हैं अगर आपके पास किसी चीज़ को करने के, तो आप कौन सा मेथड चूज़ करना चाहेंगे? आप चूज़ करना चाहेंगे शायद जिस मेथड में सबसे कम टाइम लगे, या फिर शायद जिस मेथड में फॉर्मूला बहुत लंबा ना हो। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि स्पीड कितनी है। हर एक मेथड में हमने देखा कि किसी में कुछ ज़्यादा आइट्रेशंस लग रहे थे, किसी में कुछ कम आइट्रेशंस लग रहे थे। तो जिसमें ज़्यादा आइट्रेशंस लग रहे थे इसका मतलब उसकी स्पीड कम है रूट तक पहुंचने की, और जिसमें कम आइट्रेशंस लग रहे थे इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है रूट तक पहुंचने की। तो यही जो यार जो ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं स्पीड, इसी को यार एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस है। ये हमें बताता है कि किस रेट से हम अपने रूट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो कंसेप्ट था, एक बहुत ही वर्बल कंसेप्ट था। अगर हम अब डिफिनेशन पे देख लेते हैं तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट एट विच रिलेटिव एरर, यहाँ पे ये टर्म है यार रिलेटिव एरर, ठीक है, डिक्रीजेज बिटवीन सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन से इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई भी इक्वेशंस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मान लीजिए हमने ले लिया, और हम किसी भी मेथड से अगर इसका रूट फाइंड करते हैं, और मान लीजिए हमने आइट्रेशंस निकाली x1 x2 x3 x4। मान लीजिए हमने जो x3 और x4 निकाली वो आया 1.1213, और जो x4 निकाला हमने वो आया 1.1314। और मान लीजिए कि हमारा जो रूट है, जो हम लास्ट में हमारा रूट आता, वो है कहीं 1.122। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कहीं 122 है, और आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो रूट है हमारा, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ देखिए 121 है और यहाँ पर 131 है, तो इन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। तो अगर देखें कि हम इस वाले आइट्रेशन में और इस वाले रूट में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो 0.001 का डिफरेंस है x3 माइनस अल्फ़ा अगर हम करें तो। और अगर हम x4 माइनस अल्फ़ा करते हैं तो कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा यार माइनस में। ठीक है, क्योंकि अगर हम x4 माइनस अल्फ़ा करते हैं, सॉरी माइनस में नहीं मिलेगा हमें, डिफरेंस जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 0.0 समथिंग मिलेगा। तो ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे आइट्रेशंस और रूट के बीच में, ये क्या है यार? ये है एरर। यही वो एरर है जो हर आइट्रेशन में कम होती जाती है। तो जिसमें आइट्रेशंस में एरर बहुत तेज़ी से कम होती हैं, उनमें आइट्रेशंस कम लगती हैं, वो मेथड फास्ट होते हैं, उनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होता है। ये हम देखेंगे कि कौन से मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम एक एप्साइलन, अगर हम मानते हैं कि एप्साइलन बी द एरर, एप्साइलन बी द एरर, अगर हम मान लेते हैं कि एप्साइलन एक एरर है हमारा,
तो अगर मान लीजिए हम इसी को लेके चलते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे एप्सिलॉन n+1, ये अगर हमारा एरर है n+1th आइटरेशन का, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि उसके एक पहले यानी कि एप्सिलॉन n, इन दोनों का जो रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ हम रेट की बात कर रहे हैं, तो आपने पहले भी देखा होगा हम बात करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका एक्सीलरेशन होता है। तो अगर यहाँ पर हम ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी रेट हम निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ रेट किसका निकाल रहे हैं, रेट एट विच रिलेटिव एरर डिक्रीजेस। तो ये हमारा रिलेटिव एरर है, ये एरर है nth आइटरेशन का और ये एरर है n+1th आइटरेशन का। तो अगर हम इसकी रेट की बात करें तो कुछ तो इसका रेट आएगा, कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा, कुछ तो आएगा। तो ये एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं a, और ये होता है हमारा एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट, ये आता है हमारा एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पावर k आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पावर हमने k क्यों ले लिया, ये पावर k हमने इसलिए ले लिया कि ये हमारा ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मतलब हम किस ऑर्डर से कन्वर्ज कर रहे हैं अपने रूट की तरफ, वो होगा ये k इज़ द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, ठीक है। तो अगर हम अब बात करते हैं, ये फॉर्मूला जो होगा यही आपका फॉर्मूला है जिससे आप रेट ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे, फिर वो चाहे न्यूटन्स मेथड हो, फिर वो चाहे बाइसेक्शन मेथड हो, फिर वो चाहे रेगुलर फॉल्सी मेथड हो, कोई भी मेथड हो, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम न्यूटन्स मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि लेट fx is equals to 0 be a equation and alpha be the exact root, that is f alpha is equals to 0। तो यार जो भी रूट होगा उसको जब हम अपने फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू तो वो 0 देगा ही, क्योंकि वो रूट है, वो उस इक्वेशन को या फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, हमने देख लिया कि उसका एक अल्फ़ा रूट है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं एंड एप्सिलॉन बी द एरर। ये चीज़ें हमने मान ली, ठीक है, ये चीज़ें हमने मान ली। तो अब हमारे पास है क्या चीज़ें, नाउ वी हैव। तो अगर हम देखें तो न्यूटन्स मेथड का जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम न्यूटन्स मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है न्यूटन्स मेथड का, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप न्यूटन्स मेथड को देख लें पहले जाकर, तो ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपके लिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। तो अब सबसे पहले हमें अगर निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमने अभी देखा है पीछे, हमें निकालना है एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन n पावर k। तो यही k हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें रिलेशन इन दोनों में चाहिए होगा, और हमारे पास अभी रिलेशन है किसमें, xn+1 में और xn में, ठीक है। तो आप ये देखना सीखिए कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस xn को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं
नाउ एप्साइलन एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमने देख ही लिया अभी कि जो हमारा n प्लस 1th आइट्रेशन और जो हमारा रूट है अल्फ़ा, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम एरर कह रहे हैं, जो कि हमने एप्सिलॉन मान रखा है। और क्योंकि हम n प्लस 1th आइट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एरर भी n प्लस 1 आइट्रेशन का लिया हुआ है। तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि सिमिलरली एप्सिलॉन n होगा एक्स एन माइनस अल्फ़ा। तो अगर हम यहाँ से और अगर हम यहाँ से एक्स एन प्लस 1 निकाल लें तो वो आएगा एप्सिलॉन n प्लस 1 प्लस अल्फ़ा। और अगर हम यहाँ से अपना एक्स एन निकाल लें तो वो आएगा एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा। यहाँ से हमने एक्स एन प्लस 1 और एक्स एन को निकाल लिया। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है यार, आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एप्सिलॉन n प्लस 1 से ये कैलकुलेट कर लिया और ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा nth आइट्रेशन है और ये हमारा एक्स n प्लस 1th आइट्रेशन है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें करना क्या है, पुट, मान लीजिए हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो पुट इन 1। तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन n प्लस 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, और एक्स एन की वैल्यू है एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा माइनस एफ। अब एक्स एन हमें लिखना है अंदर, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा अपॉन एफ डैश एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा। अब यार आपको ये देखकर बहुत डर लग रहा होगा, तो बिल्कुल डरिए मत, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ फॉर्मूलेज़ और कुछ चीज़ें हम देखेंगे, तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है, एकदम सिंपल सा देखते हुए चलना है जैसी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दो चीज़ें यहाँ से डिडक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहला आप अल्फ़ा यहाँ से कट रहा है हमारा, तो हम उसको काट लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास अब चीज़ें बच क्या गई, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन n माइनस एफ एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा अपॉन एफ डैश एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब यार अब हमको इस चीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि ये टर्म तो हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाई यूजिंग टेलर्स एक्सपेंशन फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हो सकता है आपको ना पता हो, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ ये टेलर्स एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम कहते हैं कि एफ एक्स प्लस अल्फ़ा का टेलर्स एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा एफ एक्स प्लस, सॉरी एफ एक्स नहीं होगा, एफ अल्फ़ा प्लस एक्स एफ डैश अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा एंड डॉट 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 डॉट। तो ये आपका टेलर्स एक्सपेंशन फार्मूला होगा। तो यहाँ हम इस टेलर्स एक्सपेंशन फार्मूला को अपने इस इक्वेशन में रखेंगे, और ध्यान आपको ये देना है कि ऊपर तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन नीचे आपका एक डैश ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको वो ध्यान से यहाँ पर देखना है कि आप जहाँ जहाँ सिंगल डैश है वहाँ वहाँ डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पुट करते हैं, तो जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन n माइनस एफ एप्सिलॉन n प्लस अल्फ़ा की जगह जब हम रखेंगे तो हमें मिलेगा एफ अल्फ़ा प्लस, अब यहाँ x की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, तो एप्सिलॉन n और उसके बाद हम लिखेंगे एफ डैश अल्फ़ा, और फिर हम कहेंगे एप्सिलॉन n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश अल्फ़ा एंड सो ऑन। तो ये तो चीज़ आ गई आपकी ऊपर। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसके ऊपर नहीं है, ये बगल में है एप्सिलॉन n, ठीक है। तो अब अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में भी हम सेम चीज़ रखेंगे, बस डिफरेंस ये आएगा, एक डैश हर जगह बढ़ जाएगा, एफ डैश अल्फ़ा, उसके बाद आ जाएगा आपका
एप्साइलन एन एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस एप्साइलन एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा प्लस। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। ये दो आपने यहाँ पर पुट कर दिया टेलर्स एक्सपेंशन फार्मूला। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम क्या लेकर चले थे। जब हमारा रूट अल्फ़ा था तो हमें यहाँ पर अपने इक्वेशन में रखने पे हमें एफ अल्फ़ा 0 मिल रहा था, ठीक है, हमें एफ अल्फ़ा 0 मिल रहा था। तो अगर हम यहाँ पर देख के चलें कि अब हमें आगे क्या करना है, तो क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि एप्साइलन n+1 एरर है, और हमने अभी देखा भी था पहले कि वो एरर वैल्यू कितनी छोटी आ रही थी, 0.000 समथिंग आ रही थी। तो इसका मतलब कि अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नेगलेक्टिंग एप्साइलन n स्क्वायर एंड above also putting f अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं यार इधर का रब कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने देख ही ली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब आप नेगलेक्ट करेंगे तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि ये वाले जितने भी टर्म्स हैं ये सब 0 हो जाएंगे। आगे वाले जितने भी टर्म्स होंगे ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि एप्सिलॉन n की वैल्यू ऑलरेडी इतनी छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए ये सारी वैल्यूज़ 0 कर देंगे हम। उसके बाद हम एफ अल्फ़ा को 0 रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे एप्सिलॉन n माइनस, यहाँ पर जब एफ अल्फ़ा को 0 कर देंगे तो हमारे पास ऊपर सिर्फ एक टर्म बच जाएगा जिसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन n एफ डैश अल्फ़ा, और फिर हम ये कहेंगे कि नीचे हमारे पास दो टर्म बन जाएगा एफ डैश अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ इतने टर्म हमारे पास ये बच जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद अब हमको यहाँ पर सबसे पहले ले लेना चाहिए एलसीएम। तो जब हमें एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन n एफ डैश अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन n स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n एफ डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश अल्फ़ा। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ ऊपर दो टर्म्स हमारे नेगलेक्ट हो रहे हैं, तो इनको हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमारे पास ये जो टर्म बचा है इसमें हमको सिंपली क्या करना है कि एफ डैश अल्फ़ा नीचे हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम एफ डैश अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा एफ डैश अल्फ़ा, जब कॉमन आएगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा, और ऊपर जो टर्म हमारे पास बच गया है वो है एप्सिलॉन n स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा। ये टर्म हमारा बच गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस टर्म को हम ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। जब हम इस टर्म को ऊपर भेजेंगे तो वो हमें सिंपली, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमें मिलेगा एप्सिलॉन n स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा, और यहाँ हमें मिलेगा 1 माइनस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ हम लगाएंगे बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एप्सिलॉन n स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा, और फिर हमें मिलेगा प्लस एप्सिलॉन n स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद हमें ये मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी हम ये करेंगे बाई, या फिर हम सीधा कहें कि नेगलेक्टिंग एप्सिलॉन n एंड अबव,
क्योंकि हमें पता है कि वो एप्सिलॉन एन जो है वो एरर है और वो ऑलरेडी बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ सारी टर्म्स यहाँ से आगे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो टर्म बचेगा वो है तो जो टर्म हमारे पास बचेगा वो बचेगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्योंकि यहाँ पर हमने रूट रखा हुआ है तो ये कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी। अगर हम डायरेक्ट रूट को पुट कर देंगे अपने इक्वेशन के डिफरेंशिएशन में और डबल डिफरेंशिएशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म हमारा है ये कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम मान लेते हैं a। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस a को हटाते हैं, अगर इसको या आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, या आपने अभी पढ़ा ही था सबसे पहले कि ये एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट होता है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज एप्सिलॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू 2 आई यही हमारा है रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम इससे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड इज क्वाड्रेटिक या हम कह सकते हैं कि इज 2। तो यहाँ इस 2 से मतलब क्या है? ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस तो 2 आ गया, लेकिन इस 2 से मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जब भी अपना आइट्रेशन निकाल रहे होंगे तो ये हर बार 2 सिग्निफिकेंट फिगर से हमारे रूट के पास जा रहा होगा। मतलब जैसे हमारी वैल्यू 1.21 है, फिर हमारी 1.213 है मान लीजिए, तो ये फिर हमारी 1.234 है मान लीजिए, तो 2034 इस तरह से कुछ है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वो बार बार कन्वर्ज करेगी। हर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे वो रूट के और पास ले जाएगी हमें। तो इस 2 का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आपका यार रेट ऑफ कन्वर्जेंस था। पूरा आपका कंसेप्ट क्या होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस का। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है वो हमने देख ही लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस यार। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार बाकी सारी वीडियोस जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें, जिसमें हमारी बाकी सारे मेथड्स हैं। उसके बाद सबसे पहला वीडियो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, जिसमें हमने देखा है कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को, कौन कौन सी फील्ड है जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज़ होती है। तो आप उन सब चीज़ों को जाएँ देखें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।